हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ओके, मैं ऑलरेडी मैसेजेस यहाँ पर निकाल चुकी हूँ, ठीक है, एंड आई एम ट्राइंग टू सेटल देम। या देर इज़ समथिंग वेरी अनसेटलिंग। पता है आप लोगों के एनर्जी पर मैं जब मेडिटेट कर रही थी अभी, मुझे ना ऐसा लग रहा था जैसे चीज़ें बहुत डिलेड हो रही है। एक लैक काइंड ऑफ फीलिंग आ रही थी कि चीज़ों को दूर धकेलना है, चल रहा है चलने दो। एक एक लेज़ी वाली वाइब मिल रहा था। इट्स लाइक लैक ऑफ इंटरेस्ट। इट्स नॉट लेज़ी, इट्स मोर लाइक लैक ऑफ इंटरेस्ट। जैसे किसी चीज़ में इंटरेस्ट ख़त्म हो गया और ऐसी वाली एक वाइब आ रही थी, ठीक है ना। सो आई डोंट नो, मे बी आप लोग ऐसे ही फील कर रहे हो कि किसी चीज़ में आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है, ठीक है। मे बी योर वर्क प्लेस और समथिंग यू आर डूइंग। कोई पर्सन हो सकता है जिसमें पहले आप बहुत इंटरेस्टेड थे, अब धीरे धीरे वो बबल फेज ख़त्म हो गया एंड अब आपका इंटरेस्ट जा रहा है, लाइक लिटरली। एंड आई वॉज फीलिंग वेरी क्या मुझे अभी भी ये करना होगा, आई मीन क्या मैं कुछ और नहीं कर सकती, ऐसा वाला एक वाइब आ रहा था। सो इट फील्स लाइक कि कुछ है जो करते करते आप बहुत बोर हो चुके हो, लाइक आप और नहीं करना चाहते हो, या दैट काइंड ऑफ एक फीलिंग आ रही है यहाँ पे। ओके, वील स्टार्ट ऑफ विद द नेम्स एंड द नंबर्स, ठीक है। एंजल नंबर्स देखते हैं। वी हैव रेनू, वी हैव निशु, वैशाली, शिवम, बॉनी, Manish. Angel number 213. We have Ketan, Ananya. We have Dalisha, Delisha, Dalisha. वी हैव रिटन नोट्स। तो यहाँ पर आपको लिखना पसंद हो सकता है या फिर किसी ने आपके लिए कोई मैसेज छोड़ा है, हैंड रिटन मैसेज है, और उसे आपको दोबारा पढ़ना चाहिए टू अंडरस्टैंड। मे बी पहले राउंड में यू आपको लगा होगा कि ये क्या लिखा है, what rubbish is this, बट देन इट्स लाइक इट्स अ हिडन मैसेज कि रीड बिटवीन द लाइन्स। वो कोई डबल मीनिंग वाला कुछ है उसमें, ठीक है। इट्स लाइक somebody इज प्लेइंग गेम्स। इट्स लाइक वो कह कुछ रहे हैं पर इशारा आपको किसी और चीज़ के बारे में वो दे रहे हैं, ठीक है। वी हैव फिश। तो यहाँ पर किसी को फ़िश खाना पसंद हो सकता है, या फिर आपके घर में एक्वेरियम है, या आपके पर्सन को एक्वेरियम पसंद है, लाइक उनके घर में वो एक्वेरियम रखते हैं, ठीक है। वी हैव द WM। आई डोंट नो ये M था या W था, टेक इट बोथ वेज, ओके। विल गेट इन टू द मैसेजेस अब, ठीक है। वी हैव असेंडेंट सोल। तो यूँ आप यहाँ पर असेंडेंट सोल हो, आपके लिए कुछ स्पेसिफिक यहाँ पर मैसेजेस आएंगे, आई एम हियरिंग, जो सिर्फ आपके सुनने के लिए हैं, राइट। मेक इट्स मेकिंग सेंस कि कुछ नोट्स है, कुछ मैसेजेस है जो सिर्फ आपके लिए है, और आपको उसे दोबारा पढ़ना चाहिए ताकि आप प्रॉपरली समझ पाओ कि आपके एंजल्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो या जो आपको मैसेज सेंड कर रहे हो वो आपको कुछ बोल कुछ रहे हैं पर वो कुछ और मीनिंग आपको जताने की कोशिश करे। देयर इज़ अ हिडन मैसेज, ठीक है। वी हैव योर वेट इज़ ओवर। तो आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, प्रॉब्ली इस मैसेज का इंतज़ार कर रहे थे, बिकॉज ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग वाला सिचुएशन था, एंड फाइनली आप इसको डिकोड कर पाओगे। वी हैव मैजिक बैकफायर्ड, ओ माय गॉड। सो या तो प्रॉब्ली यहाँ पर कोई आपको हिंट मार रहा था कि यू नो उन्हें शायद हेल्प की ज़रूरत है, एंड वो आपको दिखा रहे थे एवरीथिंग इज़ फाइन, बट एक्चुअली उन्हें हेल्प की ज़रूरत है, एंड दे रियली वांट यू टू नो कि मे बी आप उनको हेल्प कर सकते हो, ओके। लेट्स सी द नेक्स्ट मैसेज। हेल्प। मैं आई जस्ट सेड दैट कि शायद किसी को हेल्प की ज़रूरत है, या सो दिस पर्सन इज आस्किंग यू फॉर हेल्प, बट इट्स लाइक वो क्लियरली आपसे आई नीड योर हेल्प वो नहीं बोल रहे हैं, वो इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं, ओके। वी हैव द नेक्स्ट वन, फ्रेंड्स। तो ये आपका कोई फ्रेंड है,
ठीक है, या कभी आपका फ्रेंड रह चुके, वी हैव स्कॉर्पियो, सो दैट माइट बी देयर साइन, या आप स्कॉर्पियो हो सकते हो। वी हैव क्राउन चक्रा एक्टिवेशन। इस वक्त आपका डीएनए एक्टिवेशन हो रहा है, लाइक क्राउन चक्रा एक्टिवेशन हो रहा है, ताकि आप एक्चुअली इन इम्प्रिंट्स को प्रॉपरली पढ़ सको। देर आर कोड्स, ठीक है, एनर्जी कोड्स है जिन्हें आपको क्रैक ओपन करना है। एंड ये आपके आई एम हियरिंग आकाशिक रिकॉर्ड से जुड़ा हुआ है, लाइक पास लाइफ से कुछ है जो फॉलो करते हुए इस लाइफ में आपके पास आ गया है। एंड आपको इस टॉक्सिक साइकिल को या पैटर्न को तोड़ने के लिए आपको उसे उसके जड़ तक पहुंचना होगा, ठीक है ना। वी हैव विचेस ऑफ द लाइट एंड द डार्क, रिकग्नाइज हु इज़ हु एग्जैक्टली। सो आपका जो ये फ्रेंड है, ठीक है, वो मैजिक प्रैक्टिस करते होंगे या फिर मैजिक का शिकार है, वो आपसे हेल्प चाहते हैं, ठीक है, बट देन वो बोल नहीं पा रहे प्रॉपरली, ठीक है ना। आई डोंट फील कि ये आपका फ्रेंड आपके ऊपर मैजिक कर रहा है, बट आई फील मोर लाइक कि वो मैजिक का शिकार है। एंड कहीं ना कहीं आप उनकी हेल्प कर सकते हो। वी हैव पेन, सो दिस पर्सन इज इन लॉट ऑफ पेन, ठीक है। वी हैव गॉड गॉडेस वाइब, या दे नीड योर हेल्प गाइज। ये जिसके लिए भी आप लोग का रेजोनेट कर रहा है, आपके फ्रेंड को आपकी ज़रूरत है, एंड उन्हें पता है कि आप उनकी हेल्प कर सकते हो, ठीक है ना। टाइम शोज हु इज़ द बॉस, यू, राइट। तो आपने शायद आप इस पर्सन के आसपास ना कोई डार्क ऑर्डर देखा था, कुछ फील किया था, लाइक उनका कुछ अटैचमेंट है, प्रॉब्ली उन्होंने गलत स्पिरिट के साथ उन्होंने मेस किया, एंड देन उनके साथ कुछ डार्क एंटिटीज चिपक गए, एंड यू फेल्ट इट, और आप उनसे दूर हट गए, ठीक है। एंड इस पर्सन ने, आई एम फीलिंग दैट उन्होंने पहले आपको इतना ज़्यादा भाव नहीं दिया था, लाइक इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया था। दे प्रॉब्ली चूज समबडी एल्स ओवर यू, ठीक है। आपने शायद वॉर्न किया था कि तुझे उस डायरेक्शन में या इस पर्सन के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए, बट देन उन्होंने आपके ऊपर अपने लवर को चुन लिया, एंड देन दे फेल इनटू अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है। बट देन समय ने शो कर दिया कि कौन बॉस है, कौन रियली अपग्रेडेड है, वो उन्हें दिखा रहा है। लाइक यू माइट बी अ वेरी इंट्यूटिव पर्सन, ठीक है ना। तो यहाँ पर आई फील यहाँ पर कंपटीशन भी था, तो उनका जो भी लवर था प्रॉब्लम, उन्होंने कहा था कि यार तेरे दोस्त को एक्चुअली जेलस फील हो रहा है, लोग कि वो तुझे पसंद करता है या पसंद करती है, और इसलिए वो हम दोनों के बीच में आने की कोशिश कर रहा है। या आपके पर्सन को भी ये गलतफहमी हुई होगी, आपके फ्रेंडशिप को उन्होंने कोई और कुछ और समझ के, लाइक उन्होंने लिटरली आपको अपने आप से दूर धकेल दिया, एंड दे वेंट फॉर द पर्सन जिनके लिए उनके मन में रोमांटिक फीलिंग्स थे, ठीक है। वी हैव मेमोरीज ऑन रिप्ले, या वो अब लिटरली बैठ के सोच रहे हैं कि आप कैसे उनके साथ फ्रेंड्स रहे हो, लाइक यू माइट बी हेल्पिंग देम, और आपने उन्हें वॉर्न किया था। एंड अब जब वो एक्चुअली में वो रिकग्नाइज करे कि हाँ वो प्रॉब्लम में है, नाउ दे आर लाइक हाँ यार ये जैनेटियन ने तो मुझे वॉर्न किया था, बट देन आई डिड नॉट लिसन, मुझे उसकी बात सुननी चाहिए थी। आई डोंट ब्लेम यू फॉर एनी थिंग एनी मोर, एवरी थिंग वॉज फेटेड। या तो ये पर्सन को कहीं ना कहीं ये फील भी हो रहा है कि ये जो लेसन था ना, ये उनके लिए सीखना बहुत ज़रूरी था, बट इस सब के बीच में वो कहीं ना कहीं आपको भी ब्लेम कर रहे थे। उन्होंने आपके दोस्ती पर उंगली उठाया था, ठीक है। उन्हें उन्हें गलतफहमी भी हुई होगी कि आपको उनसे जेलसी है या उनके रिलेशनशिप से जेलसी है। एक होता है ना, लाइक यू एंड योर बेस्ट फ्रेंड इज़ दैट, ठीक है, फिर उन्हें कोई पसंद आ जाता है, एंड ये जो नया पर्सन एंटर किया है उसे आपसे प्रॉब्लम है, ठीक है। एंड वो ऐसे कह देते हैं कि लाइक दे डोंट वांट यू अराउंड, ठीक है। दो लोगों के बीच में कबाब का हड्डी नहीं बनना चाहिए, एंड यू फेल्ट कि ये पर्सन शायद ठीक नहीं है, एंड आपने अपने आपके पर्सन को वार्न करने की कोशिश किया, पर वो आपको ही गलत समझ बैठे,
ठीक है ना, वी हैव कन्फेस और ड्राउन इन फियर, राइट। तो ये आपका ये फ्रेंड आपको एक्चुअली सच बताना चाहते हैं, बट उन्हें डर लग रहा है कि उसे कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, लाइक दिस ये इट्स लाइक इस ये पर्सन इतना इस वक्त शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि अब आप उनके बारे में क्या सोचोगे, कहीं आप उनका मजाक ना उड़ा दो सेइंग कि यार मैंने तुझे पहले ही कहा था, वाई डिड यू गो दैट, ठीक है। बट देन उनका ईगो ही भी बीच में आ रहा है, वी हैव ईगो, या दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ ईगो, ठीक है। उनका ईगो उन्हें आप तक पहुंचने नहीं दे रहा है, उनका एक इमेज है जो वो होल्ड करना चाहते हैं एंड अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग एंड टफ शो करना चाहते हैं, बट एक्चुअली वो है नहीं, अंदर ही अंदर वो बहुत सफ़र कर रहे हैं। वी हैव ब्रेसेस, तो आप या आपका पर्सन या फिर वो जिन्हें डेट कर रहे थे वो ब्रेसेस पहनते होंगे, ठीक है। वी हैव आई फोर्स माई सेल्फ कंट्रोल इशूज़, एग्जैक्टली दिस पर्सन इज़ वेरी कंट्रोलिंग वर्स, इट्स लाइक वो जिसे उन्होंने पसंद किया था, अ, वो उनके बिहेवियर को एक्चुअली हवा दे रहे थे, ठीक है ना। उनका एटीट्यूड, उनका एरोगेंस को वो और भी ज़्यादा बढ़ावा दे रहे थे उनके हाँ में हाँ मिला करके, बट देन इट वेंट आउट ऑफ कंट्रोल, आई एम हियरिंग। उनका रिलेशनशिप लाइक ऑलमोस्ट आपके इस फ्रेंड को अकेला कर दिया, कि ये जो भी बंदा या बंदी को वो डेट कर रहे थे, इसने मेक श्योर किया कि आपका पर्सन सबसे कट ऑफ हो जाए, ठीक है ना। वी हैव वर्क ऑन योर ड्रीम्स अगेंस्ट ऑल ऑड्स, एग्जैक्टली आप एक इंस्पिरेशन, आई फील ये वर्क प्लेस से जुड़ा हुआ है, पता है। इट्स लाइक ये पर्सन आपका एक्चुअली कलीग हुआ करता था या कलीग थी, ठीक है ना, एंड उन्होंने आपको वार्न किया था। आई फील कि ये उनका जो भी रोमांटिक पार्टनर था आपके लिए काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर चुके, लाइक काफ़ी बदनामी की है, सेइंग कि आपको आपके मन में आपके फ्रेंड को लेकर के स्पेशल फीलिंग्स है, इसलिए आप प्रॉब्लमेटिक हो, वो लिटरली आपको प्रॉब्लमेटिक शो करने की कोशिश कर रहे थे बेसिकली, ठीक है ना। बट फिर भी आपको शायद वहाँ से काम छोड़ने की भी ज़रूरत पड़ गई थी, बट देन आप फिर भी अपने ड्रीम्स पे अपने काम किया, यू वेंट टू अ डिफरेंट प्लेस, आपके लिए आसान नहीं था वर्क प्लेस को शिफ्ट करना, प्रॉब्ली आप काफ़ी लंबे समय से अपनी जगह बनाने के लिए एक पोजीशन को आपने होल्ड किया था, एंड एकदम से ये स्कैंडल वाला सिचुएशन होने की वजह से काफ़ी आपकी काफ़ी बदनामी हुई, लोग पीठ पीछे बहुत बात कर रहे थे, तो आपने वो काम छोड़ के आप नए जगह पर शिफ्ट हुए और आप अपने ड्रीम्स को बिल्ड करना कंटिन्यू किया, ठीक है। सो यू रीबिल्ड योर सेल्फ इन अ डिफरेंट ऑफिस और समथिंग, ठीक है। वी हैव आई एम लीविंग यू फॉर हर, लाइक आई सेड कि इस पर्सन ने एक्चुअली आपकी दोस्ती को छोड़ दिया था उसके लिए, आई एम लीविंग यू फॉर हर, तो आपके बेस्टी ने आपको छोड़ दिया था उसके लिए, सी दैट्स अ कंफर्मेशन। वी हैव पाइसिस, तो ये आप या आपका पर्सन पाइसिस हो, वाटर साइन तो पक्का हो, ठीक है। वी हैव पास पैटर्न्स बीइंग रिपीटेड, सो इट्स लाइक आपका पर्सन आपका ये फ्रेंड ना पैटर्न में पड़ चुका है बस, ठीक है ना। वो चाहकर भी ये जो एक डार्क स्पेल की तरह एक पैटर्न क्रिएट हो गया जो बहुत बहुत टॉक्सिक है, वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहे, ये लिटरली इस पर्सन के कंट्रोल में है इस वक्त, और उसे पता नहीं है कि इस कंट्रोल को तोड़ना कैसे। वो आपसे मदद मांगना चाहते हैं, बट उन्हें डर भी लग रहा है कि क्या आपको अप्रोच करना भी चाहिए कि नहीं। एक्चुअली उनका ये जो ईगो है ना, इसकी वजह से उन्होंने एक ऐसे टॉक्सिक रोमांटिक पार्टनर को उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, ठीक है। जब तक वो हम्बल नहीं हो जाते, और आई डोंट फील कि आपका पर्सन आपको वैल्यू नहीं करते, बट द फैक्ट कि उन्होंने आप पर ऐसे गलत इल्ज़ाम लगाए और आपके आपके बारे में जब ऐसे गॉसिप फैलाया जा रहा था, उन्होंने हाँ में हाँ मिलाया। वो आपके बेस्ट फ्रेंड थे, आप उनके बेस्ट फ्रेंड थे, उन्हें आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए था, उन्हें शंट कर देना चाहिए था ऐसे बकवास बातों को कि नहीं मेरा बेस्ट ही ऐसा नहीं है, बट दे डिडंट दिस पर्सन डिड नॉट डू दैट, उन्होंने उल्टा कहा कि हाँ तुम लोग सही कह रहे हो। सो उसने एक्चुअली इस गलत बकवास को ग्रीन टिक मार्क कर दिया,
एंड एवरीबडी काइंड ऑफ टर्न अगेंस्ट यू. सब आपको अजीब तरीके से देखने लगे थे. आपके लिए बहुत अनकम्फर्टेबल और बहुत ही अनफेयर सिचुएशन क्रिएट हो गया था वर्क प्लेस में. वी हैव क्रेजी बिच हैज़ मेंटल इश्यूज या. सो ये अपने रोमांटिक पार्टनर के बारे में बात कर रहे दैट शी हैज़ मेंटल इश्यूज. लाइक सीरियसली इनसिक्योर है, वो इनसिक्योर है इसीलिए तो उन्होंने ऐसे एक ड्रामा शुरू किया था एंड लिटरली आपके पर्सन को अकेला कर दिया, उसको अकेला ही अलग स्थान पे लेकर गया. एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर आपका फ्रेंड अब ड्रग्स लेता है, नशा करता है नॉट. ठीक है ना. आई विल नॉट बी सरप्राइज. हमेशा ज़रूरी नहीं होता है कि ये टॉक्सिक लोग ऐसे आदतों में किसी को डालें, बट विद दैट मेंटल इशू आई फील कि आपके फ्रेंड को इस रोमांटिक पार्टनर ने ऐसे एक लाइफ में इंट्रोड्यूस किया है, एक्सपोज किया है ऐसे साइड, लाइक एक ऐसे लेट्स से टॉक्सिक लाइफस्टाइल की तरफ जिससे वो यूज टू नहीं था एंड वो संभाल नहीं पाया एंड समवट थोड़ा अडिक्टिव हो गया है. ठीक है ना. थोड़े एडिक्शन का शिकार भी हुआ है. प्रॉब्ली वो पहले स्मोक नहीं करता था, अब स्मोक करता है. पहले कभी उसने ड्रग्स वग्स लिए नहीं होंगे बट अब वो लेता है. ठीक है. एबनॉर्मल स्लीप पैटर्न्स हो गए होंगे, उसका हेल्थ ड्रॉप हो गया होगा, अभी वो अजीब दिखता होगा. ठीक है. उसका ड्रेसिंग सेंस थोड़ा सा वियर्ड हो गया है. लाइक उसको देख कर ही लगता होगा कि यू नो ही इज़ ट्रॉमाटाइज्ड और शी इज़ ट्रॉमाटाइज्ड. ठीक है. यू कैन सी, देखो जब कोई इंटरनली जब किसी इशू से गुजरता है ना, लाइक डिप्रेशन एंड साइकिक अटैक से गुजरता है, इट एक्चुअली शोज ऑन देयर फेस. वो डार्क एनर्जी एक पॉइंट के बाद ना फिजिकली शो करने लग जाता है, बीमारियां पकड़ने लग जाती है एंड इट शोज ऑन देयर फेस. ठीक है ना. एक अजीब सा ऐसा लगता है जैसे उनके फेस पे रिंकल्स आ रहे हैं, उनका फेस बदल रहा है, थोड़ा अजीब हो जाता है. ठीक है ना. यू कैन अंडरस्टैंड कि ये पर्सन थोड़ा सा सफ़र कर रहा है, प्रॉब्ली स्पिरिचुअली थोड़ा सा सफ़र कर रहा है. इट्स लाइक आप देख सकते हो. ठीक है ना. वी हैव दे ट्राई टू ट्रैप यू, यू गेट द लास्ट लाफ. या एग्जैक्टली. सो इस पर्सन ने दूसरे के साथ मिल करके आपको बहुत इंसल्ट करने का उन्होंने कोशिश किया था, बट इट गेव देम अन ईगो बूस्ट एज वेल. इस रोमांटिक पार्टनर को, आपके दोस्त के रोमांटिक पार्टनर को. बट देन आप लास्ट में हंस रहे हो. यू वन इन दिस सिचुएशन बिकॉज आपकी कही हुई सारी बात सच होगी. आप ये जो ड्रामेटिक सिचुएशन क्रिएट हुआ था वो आपके लिए कुछ वक्त के लिए था. ठीक है. तो आप अपने आप को सिचुएशन से बाहर निकल पाए, आगे बढ़ चुके हो, अपने करियर को लेकर के आगे बढ़ चुके हो. यू गॉट न्यू सेट ऑफ फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग. सैड इनके लिए है बिकॉज उन्होंने आपके लिए डाउनफॉल क्रिएट किया था. एक ये रोमांटिक पार्टनर ने शुरू किया, बाकी सब ने उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट, अपना इन्वेस्टमेंट दिया एंड दे ट्राई टू ड्रैग यू बट इट डिडंट वर्क बिकॉज उस जगह से निकलने के बाद यू आर इन अ मच बेटर प्लेस. आई एम हियरिंग आपकी सैलरी बेटर है, आपकी हीलिंग वहाँ हो चुकी है. you've come out of that trauma. ठीक है. let's see the next message. wow, we have healing. I just said healing. you've healed. आप इस जगह से पूरा रिकवर कर चुके हो. we have the chaser. I don't feel this is a twin flame connection, but this is more like वो कह रहे थे कि आप उनके पीछे हाथ धो करके पड़े हुए हैं, कि आपके मन में आपके बेस्ट फ्रेंड को लेकर के रोमांटिक फीलिंग्स है और आप उनका पीछा नहीं छोड़ सकते हो एंड ऑल दैट स्टफ. ठीक है ना. यू माइट हैव लिटिल बिट ऑफ लाइकिंग फॉर देम. ऑफ कोर्स अगर वो आपका बेस्ट फ्रेंड है तो आपके मन में उनके लिए कंसर्न्स तो बहुत होंगे एंड यू माइट हैव इवन रोमांटिक फीलिंग्स. ठीक है. बट देन आपने प्रॉब्ली कभी भी इस चीज़ को ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया होगा. इट्स लाइक स्टार्टिंग थे आपके अंदर इमोशंस थोड़े थोड़े डेवलप हुए थे, पर ये टेक ऑफ होने से पहले ही ये रोमांटिक पार्टनर आया एंड देन इट जस्ट ब्लू आउट ऑफ प्रोपोर्शन. ठीक है ना. आई डोंट फील कि आप फुल फ्लेजेडली इस पर्सन के लिए, अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए बहुत सारे रोमांटिक फीलिंग्स रखते थे.
इट्स जस्ट दैट कि यू ऑल वर वेरी गुड फ्रेंड्स. एग्जैक्टली. वी हैव सक्सेस. यस. आपके लिए बहुत सारा यहाँ पर सक्सेस है बॉस. ठीक है ना. एंड आई फील कि ये पर्सन आपके ऊपर नज़र भी रखते हैं. लाइक लिटरली दूर से बैठ के आपको देखते हैं, आपको याद करते हैं. एंड या देव प्रोजेक्टेड अ लॉट ऑफ द शिट ऑन यू. देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ प्रोजेक्शन. इट्स लाइक वो जो एक्चुअली में वो खुद है, उन्होंने उन चीज़ों के लिए आप पर इल्ज़ाम लगाया. तो प्रॉब्ली नो लिसन, आपके ये बेस्ट फ्रेंड ना, इसके मन में आपके लिए बहुत सारे लाइकिंग्स थे. रोमांटिक फीलिंग्स आपके बेस्ट फ्रेंड में था आपको लेकर के. बट किसी कारण से उन्होंने कभी प्रॉब्ली वो खुद ही अपने फीलिंग्स को समझ नहीं पाए थे उस वक्त कि ये सिर्फ फ्रेंडशिप है या इससे ज़्यादा है. ठीक है ना. एंड ये रोमांटिक पार्टनर की एंट्री में ये रोमांटिक पार्टनर सेंस कर पाता है कि आप दोनों के बीच में फ्रेंडशिप से कुछ ज़्यादा ही है बॉस. एंड आपके पार्टनर के दिल में आपको लेकर के फ्रेंडशिप से ज़्यादा वाली ही फीलिंग्स है. ये जो कंसर्न है ये सिर्फ दोस्ती वाला कंसर्न नहीं है. ठीक है ना. सो आउट ऑफ हर ओन इनसिक्योरिटीज़ उसने ये ड्रामा शुरू किया. एंड प्रॉब्ली इस फाइट के बाद ही जब आप अपने दोस्त को मिस करने लगे, दैट इज़ व्हेन यू रियलाइज दैट आपका ये बेस्ट फ्रेंड आपके लिए सच में बहुत मायने रखता था. बट देन आपने इस हार्ट ब्रेक को, इस डिसअपॉइंटमेंट को अपने आप को रोकने के लिए भी यू डिडंट अलाउ योर सेल्फ टू स्टॉप योर सेल्फ. आप आगे बढ़े. ठीक है ना. सो व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग राइट नाउ? वी हैव हीलिंग. योर पर्सन नीड्स अ लॉट ऑफ हीलिंग. आपको आपके बेस्टी को बहुत सारे हीलिंग्स की ज़रूरत है. I'm not taking so many cards. Just give me one. Yeah. Your friend is involved with the lovers reversed वाला situation. वो और इस situation में रहना नहीं चाहते. इसके लिए बहुत टॉक्सिक हो गया. इट्स एग्जॉस्टिंग फॉर योर फ्रेंड. ठीक है ना. डिसबैलेंस. दे वॉन्ट टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन एंड दे आर स्ट्रगलिंग. और लिसन, आप बेस्ट फ्रेंड होने के नाते आपने हमेशा उनका साथ दिया. ठीक है. हर एक प्रॉब्लम में आप उनके लाइफ के सल्यूशन हुआ करते थे. ठीक है ना. तो अब जब वो प्रॉब्लम में है, दे रिकग्नाइजिंग दैट दिस इज़ एन इशू. वो एक्चुअली आपको याद कर रहे हैं बट दे डोंट नो हाउ टू अप्रोच यू. वी हैव ट्यूनिंग इन, वी हैव ऑर्डिनरीनेस एंड वी हैव न्यू विजन. आपके पर्सन में थोड़े बहुत वो लैफिशगिरी बहुत ज़्यादा रहा था पास्ट में. ठीक है ना. उसे ऑर्डिनरी नहीं, उसे एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज़ें पसंद थी. सो ये जो रोमांटिक पार्टनर था प्रॉब्ली फाइनेंशियली वेल ऑफ थे, बहुत पॉलिश थे. ठीक है. दे लुक्ड वेरी शाइनिंग बाहर से. ठीक है ना. पर अंदर से वो कितना ट्रॉमेटिक एंड प्रॉब्लमेटिक है ये आपके पर्सन को बाद में पता चला. ठीक है. इस पर्सन के साथ स्पेंड करने के बाद इट्स लाइक वो गाइडेड फील हो रहा है कि वो आपके तरफ मूव करे. ठीक है. और वो आपको अपना शांति स्पॉट देखते हैं. यू इट्स लाइक उन्हें फील होता है कि आपके पास उनके सारे प्रॉब्लम्स का सल्यूशन है. एग्जैक्टली. पर्सन इज़ वेरी इम्पेशेंट राइट नाउ. उन्हें ऐसा फील होता है जैसे कि उन्होंने जो आपके साथ किया ना, उन्हें उसी के लिए सज़ा मिली है. बट नाउ आई फील वो किसी भी सेकेंड आपको कांटेक्ट कर सकते हैं. लाइक या एग्जैक्टली दिल मूव टूवर्ड्स अ कंप्लीशन. उन्हें ये भी लगता है कि आप उनके बिना आगे बढ़ चुके हो. यू आर बेटर ऑफ विदाउट देम. दैट you've changed. Exactly. They feel इट्स लाइक ये सब उनके मन के अंदर चल रहा है कि उनके दिमाग में ही है. वो खुद ही अपने आप को कह रहे हैं कि यार ये तो मेरे बिना ज़्यादा सही है, दिस है, दैट है. एंड वो अपने आप को बहुत स्ट्रेस कर रहे हैं. ओके. वन लास्ट कार्ड, वन लास्ट मैसेज. वी हैव पोस्टपोनमेंट. ओके. या वी हैव कॉम्प्रोमाइज़. इट्स लाइक एक टाइम पे ना आपका ये बेस्ट फ्रेंड
आपको ऐसे देखते थे कि इट्स लाइक वो खुद भी नहीं जानते थे वो आपके लिए क्या फील करते हैं, दैट दे लव्ड यू। आपके पर्सन को उतना कुछ खास उसका अंडरस्टैंडिंग नहीं था। प्लस उनका जो डेफिनेशन था ड्रीम गर्ल या ड्रीम मैन का, वो बहुत ही अलग था और आप बहुत अलग थे। उन्होंने कभी भी आपको उस तरीके से सीरियसली नहीं लिया, ठीक है ना, कभी इस तरीके से सोचा नहीं। और वो जैसा अपीयरेंस वाइज जैसा चाहते थे, उनका ये रोमांटिक पार्टनर ठीक उसी वर्जन में उनके सामने आए, ठीक है ना। सो दे टुक अप दैट अपॉर्चुनिटी एक्चुअली, ठीक है। पर अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि बाहरी खूबसूरती और अंदरूनी खूबसूरती में बहुत अंतर होता है, ठीक है। दे मिस जज्ड, दे फील दे मेड अ मिस्टेक। उनका बेस्ट फ्रेंड ही उनका रियल लव था। या एग्जैक्टली दैट्स अ यस कार्ड। उनके पास जो था इट्स मोर लाइक उन्हें उसी में खुश रहना चाहिए था, ठीक है। बट देन देर इज़ ऑल्सो दिस ईगो थिंग, राइट। तो जब तक वो इस टॉक्सिक रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस नहीं करते, वो एक्चुअली आपके वैल्यू को नहीं समझ पाते। तो इट्स लाइक इस रिलेशनशिप में जाने के बाद ही वो आपकी वैल्यू को बेहतर समझ पा रहे हैं, दैट यू आर अ ब्यूटिफुल सोल, ठीक है ना। चाहे आप कैसे भी दिखते हो, उनके डेफिनेशन ऑफ मिस्टर परफेक्ट या मिस परफेक्ट में आप फिट नहीं बैठते हो लुक वाइज, बट इंटरनली यू आर द परफेक्ट मैच। यू हैव दोज क्वालिटीज़। आप वाइफ मटेरियल या हस्बैंड मटेरियल हो, ठीक है। अभी जा कर के उन्हें इन सारी चीज़ों की रियलाइजेशन हो रहे हैं। यप एग्जैक्टली, ऑल दोज आर यस कार्ड्स, यस कार्ड्स, यस कार्ड। सो आप क्या हम इस पर्सन से कांटेक्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं? विल दे बी कॉन्टैक्टिंग? That is a yes card. Yes, they will contact you, but they'll do it in a very controlled manner. Like I said, रीडिंग का स्टार्टिंग में ही आया था कि कोई मैसेज है और उसे आपको डिकोड करना है। लाइक वो बोलना कुछ चाहते हैं पर वो लिख कुछ और ही रहे हैं। आपको इन बिटवीन द लाइन्स पढ़ना होगा समझने के लिए। आपका पर्सन एक्चुअली मुंह खोल, लिसन, योर फ्रेंड, योर बेस्ट फ्रेंड इज़ अ वेरी ईगोइस्टिक पर्सन। वो मुंह खोल के कभी नहीं बोलेंगे कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, बट एग्जैक्टली उसी हम्बलनेस में यूनिवर्स उन्हें लेकर के आ रहे हैं, जहाँ पर वो क्लियरली आपको सॉरी बोल के, आपको आपके हिस्से का क्रेडिट देते हुए, आपको वैल्यू करते हुए, आपको मुंह खोल के बोल सके कि येस आई नीड यू, यू आर समबडी स्पेशल टू मी, ठीक है ना। वो ऐसे इनडायरेक्टली मैसेज आपको सेंड करने की कोशिश करेंगे एंड ये कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, होप करेंगे कि आप उनके बातों को समझो। लाइक बिना क्लियरली बात किए, बिना अपने उनका जो इमेज है ऑफ बीइंग स्ट्रॉन्ग एंड टफ, उसे स्क्रैच किए बिना आप उनके पास जाओ। बेसिकली ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनके पास जाओ ताकि उनका जो मैं नहीं, तुम आई हो मेरे पास या तुम आए हो मेरे पास वाला वो एटीट्यूड वो मेंटेन कर सके। या exactly, oh my goodness, yes. They will take a leap of faith, by the way. They'll try to come in contact with you. वो किसी सेलिब्रेशन में, शादी में, बर्थडे पार्टी में, कहीं पर वो जानबूझ के जाएंगे इस होप के साथ कि आप भी वहाँ पर हो एंड समहाउ आप दोनों के बीच में बात हो जाए, एंड दैट इज़ व्हेन दे विल स्लिप अ मैसेज टू यू इनडायरेक्टली, ताकि वो आपको थोड़ा सा नच कर सके। एनीवेज, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।